मेघा एक चंचल सी नागिन थी। उसने एक सिरपुर नामक बिहार के छोटे से गांव को ही अपना घर बना लिया था और वहीं अकेले रहा करती थी। एक दिन मेघा इठलाती सी बाहर भटक रही थी कि उसे एक झोपड़ी से बुढ़िया की आवाज आती है। चिंता मत कर मुन्ना, छठी मैया का हाथ जब तक हमारे सर पर है सब अच्छा ही होगा। ये सुनकर मेघा को याद आता है कि सालों पहले मेघा जब अपनी माँ के साथ रहती थी तो उसकी माँ हमेशा छठी मैया की पूजा करती थी। जैसे ही छठ पूजा का समय आता तो माँ सज धज कर मंदिर पूजा करने चली जाती। मेघा अपनी माँ को ऐसा करते हुए बहुत ध्यान से देखती थी। माँ, तुम ये छठी मैया की पूजा क्यों करती रहती हो? हम तो नागिन है ना, तो हमें तो शिव को पूजना चाहिए ना। पागल बिटिया मोरी, छठी मैया का पूजा करने से ही तो मुझको तू हुई थी। छठी मैया की कृपा से संपूर्ण बिहार फल फूल रहा है, संसार फल फूल रहा है। इस पावन धरती पर सब है तो ईश्वर की पावन शक्ति और छठी मैया की वजह से ही है। माँ, क्या मैं भी छठ पूजा कर सकती हूँ? हाँ बाबू, छठी मैया आदमी, औरत, बड़का और छुट्टन बच्चा लोग सबके लिए ही तो है। तुम भी ध्यान रखना, जब मैं भी नहीं होंगी तो छठी मैया तुम्हारे साथ जरूर होगी। मेघा की आंखों में आंसू आ चुके थे। मेघा हाथ जोड़ते हुए बुढ़िया के घर में जाती है। माई, क्या मैं भी छठ पूजा कर सकती हूँ? मैं दुनिया में एकदम अकेली हूँ। बेटिया, जब तक छठ मैया का हाथ हमारे सिर पर है इस गांव में कोनू लोग अकेला नहीं। कुछ दिन में तो बड़ी छठ पूजा भी होने वाली है। और मेघा तब से ही मैया की भक्ति में लीन हो चुकी थी और बस मैया का ही नाम जपते हुए इधर उधर भटकती रहती थी। हे छठ माता, अब मेरे इस अकेले जीवन में साथी कहाँ से लेकर आऊं? तभी मेघा को गांव के बाहर कुछ बदमाश पकड़ लेते हैं और छेड़ने लगते हैं। बचाओ, बचाओ। तभी वहाँ से एक नाग गुजर रहा होता है। नाग की नाकों में कुछ गंध जाती है। अरे ये गंध तो किसी नागिन की है, मगर यहाँ नागिन कहाँ से होगी? तभी नाग को मेघा की चीखने की आवाज आती है और नाग तुरंत ही लड़के में बदल जाता है। अच्छा, तो तुम गुंडा लोग एक अकेली लड़की को छेड़ोगे? रुक जाओ, तुम सबको अभी छठी का दूध याद दिलाता हूँ। छठी का नाम सुनते ही मेघा की आंखों में चमक आ गई और लड़का सब बदमाशों की पिटाई करता है और मेघा को उनसे बचा लेता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वो नागिन की गंध तो इसी लड़की में से आ रही है। इसका मतलब ये नागिन है। मेरा नाम मेघा है। आपने तो बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया उनको। जी, मेरा नाम मयंक है। तुम घबराओ नहीं, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। ऐसे गुंडा लोगों को तो मैं बाएं हाथ से छठी का दूध याद दिला सकता हूँ। ये लड़का तो बहुत अच्छा है और बार बार छठी मैया को भी याद करता है। मुझे लगता है मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। और मेघा और मयंक में दोस्ती हो जाती है। अब मयंक और मेघा दोनों समय बिताने लगे, मगर मेघा नहीं जानती थी कि मयंक भी नाग है। ना ही मयंक ने उसे ये बताया था। एक दिन मेघा और मयंक जा रहे थे तो पास में खेलते बच्चों ने मयंक के बॉल से मारी तो मयंक गुस्से में बड़बड़ाने लगा। ये बच्चा लोग बहुत शैतान है। अगर ये बच्चा ना होता तो मैं इनको अभी छठी का दूध याद दिला देता। ये सुनते ही मेघा ने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे दूर ले गई। बस मयंक, अब और नहीं रुका जा रहा। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है और एक सच भी बताना है। बोलो मेघा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मेघा तभी घुटनों पर बैठ जाती है। मुझसे शादी करोगे मयंक? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही मयंक बहुत खुश होता है। हाँ मेघा, हाँ, मैं तो खुद तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और मयंक मेघा को खड़ा करने लगता है। तभी मेघा उसे रोक देती है और नागिन रूप में बदल जाती है। और मयंक, यही सच है मेरा, मैं एक नागिन हूँ। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे। ये देखते ही मयंक भी हंसते हुए नाग में बदल जाता है। मेघा, मैं तो हमेशा से ही जानता था, बस तुम्हारे बताने के इंतजार में था। मैं भी एक नाग ही हूँ। मेघा ये देख खुशी से मयंक से लिपट जाती है और दोनों अपने आधे मानव के रूप में आ जाते हैं और एक दूसरे के सीने से लगे रहते हैं। मयंक, मैं चाहती हूँ हम दोनों इस छठ पूजा पर शादी करके हमेशा के लिए एक हो जाएं। मयंक ये सुनकर खुश होता है।
अगले दिन मेघा मयंक को नदी किनारे बुलाती है और मयंक वहां आ जाता है और देखता है कि मेघा के पास एक टोकरी में ढेर सारा पूजा का सामान था। अरे ये क्या है मेघा? मयंक, मैं चाहती हूँ अब से मैं अकेली नहीं, तुम भी मेरे साथ छठी मैया की पूजा करो। क्या? मैं और पूजा? वो भी छठी मैया की? लगता है तुमको बुखार हो गया बाबू, तुम जाकर आराम करो। मेघा ये सुनकर एकदम चौंक सी गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? अरे मेघा, मैं ये सब नहीं मानता। जो शक्ति को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उसकी पूजा कैसे कर लूं भला? पर तुम ही तो हरदम कहते थे छठी का दूध याद दिला दूंगा, तो वो सब क्या था? अरे बुद्धू, वो तो जोश में ऐसे ही कहते हैं ना, तुम भी ना। और मयंक मेघा का मजाक बनाकर वहां से हंसता हुआ चला जाता है। मेघा के लिए ये चीज सदमे से कम नहीं थी। असल में मेघा ने मयंक से इसी बात से खुश होकर शादी के लिए हाँ कहा था। हे छठी मैया, इस पागल मयंक को माफ करना। उसके बाद जब भी मेघा छठ मैया की पूजा करती तो मयंक उस पर हंस देता था। दिन गुजरते गए, दोनों में प्यार तो बहुत था, मगर मेघा को छठी माता को लेकर मयंक की ये बात पसंद नहीं थी। गांव में छठ पूजा का समय आ गया और सब लोग त्योहार मनाने लगे और अपने अपने घरों से बाहर आकर पूजा करने जाने लगे। मयंक भी दूल्हा बनकर मेघा को लेने आता है। मेघा ने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ था और बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों नदी किनारे शादी करने चले जाते हैं। लोग बाग भी नाग नागिन के इस मिलन को देखने के लिए शादी में शामिल होने वहां पहुंचते हैं। मेघा, अगर तुम मेरी ना होती तो मैं शायद जीवित भी नहीं रह पाता। रुको मयंक, फेरों से पहले तुम्हें मेरे साथ छठ पूजा करनी होगी। मगर मयंक बिल्कुल भी इस बात के लिए राजी नहीं होता है। अचानक से वहां नदी में उफान आता है और नदी के पास खड़ी मेघा को नदी में बहाकर ले जाने लगता है। मयंक, बचाओ मुझे। हे छठी मैया, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? मेघा, नहीं! और मेघा नदी के अंदर समा जाती है। मयंक वहीं बैठकर रो रहा था। देखो, हमने कहा था ना, जो छठी मैया का अपमान करेगा उसके साथ तो ऐसा होना ही है। छठ माँ की कृपा से हम सब लोग फल फूल रहे हैं लड़के, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वही बुढ़िया मयंक के पास आती है। बेटा, हाथ जोड़कर मन से छठी मैया की पूजा कर, शायद वो तेरी मेघा को बचा ले। मयंक रोता हुआ ऐसा ही करता है। हे छठी मैया, मूर्ख तो मैं था जो आपको कुछ नहीं मानता था। मेरी मेघा ने तो हमेशा ही आपकी भक्ति की है, तो उसके साथ ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। और मयंक विधिवत छठ की पूजा पूरी करता है। तभी देखते ही देखते नदी की लहरें मेघा को किनारे पर ले आती हैं। मेघा को देख मयंक उसे गले से लगा लेता है और नदी के अंदर से छठी माता निकलती है। मेघा, मेरी बच्ची, तेरी भक्ति पर तो मैं पहले से ही मोहित हो गई थी, मगर मयंक के मन में ईश्वर के प्रति आस्था पैदा करने के लिए मैंने तुझे मेरी गोद में समा लिया था। हे माँ, मुझसे गलती हो गई थी, मगर अब से मैं भी हर साल, हर बार और हर दिन अपनी छठी मैया की पूजा मन से करूंगा और हर छठ पूजा में आपकी मेघा के साथ जरूर शामिल होऊंगा। ये सुनते ही मेघा मयंक को गले लगा लेती है और गांव वाले भी छठ माता के आगे हाथ जोड़ते हैं। छठ माता ये सब देख मुस्कुरा रही थी। तभी पंडित मयंक और मेघा के फेरे करवा देता है और छठ माता अपने हाथों से आशीर्वाद के रूप में उन दोनों पर फूल बरसाती है। हे छठ मैया, जैसा इन दोनों का कल्याण किया वैसा ही पूरे जगत का कल्याण भी करना। जय छठी मैया की। ऐसी ही भक्ति भरी और प्यारी कहानियाँ देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।